शाओची अपनी माँ और नानी के साथ पूर्वजों की कब्र पर पूजा करने जाती है, लेकिन पूजा के दौरान शाओची अचानक बिना बताए वहाँ से चली जाती है। वह एक सुनसान कब्र की ओर पहुँचती है, जिसे तांत्रिक ताबीज से सील किया गया था, जैसे किसी अनजानी ताकत के वश में हो। वह वहाँ का पत्थर का दरवाजा खोल देती है। उधर उसकी माँ और नानी घबरा जाती हैं और चारों ओर शाओची को ढूंढती हैं, लेकिन उसे कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। उधर शाओची अब पहुँच चुकी होती है एक डरावने वीरान पुराने मकान में, जिसके पास जाने तक को उसकी नानी ने सख्त मना किया था। शाओची जैसे किसी अदृश्य शक्ति के खींचे चली जाती है ऊपर की मंजिल पर। वह एक बड़ी छुरी से लोहे की जंजीर काट देती है और फिर उस कमरे के सामने खड़ी हो जाती है, जिसके दरवाजे पर ढेरों ताबीज चिपके होते हैं। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है, जैसे किसी अनहोनी का संकेत हो। वह कमरे में घुसती है और बिस्तर के नीचे से एक अस्थि कलश हड्डियों की राख का डिब्बा निकालती है। बिना सोचे समझे उसे जमीन पर दे मारती है और वह चकनाचूर हो जाता है। इधर जब शाओची का कोई सुराग नहीं मिला तो उसकी माँ और नानी मजबूरी में पुलिस को सूचना देती है। पुलिस की गाड़ी उन्हें लेकर उस पुराने घर तक जाती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है एक पुलिस अधिकारी डर के मारे कांप उठता है और गाड़ी में ही वापस बैठ जाता है। उस कुख्यात भूखा घर में कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन शाओची की माँ दामेई बेटी को ढूंढने की बेचैनी में झट से अंदर चली जाती है और घर के हर कोने में ढूंढने लगती है। पूरे नीचे के हिस्से को खंगाल डालती है, लेकिन बेटी का कोई पता नहीं चलता। तभी वह देखती है कि नानी बेहद घबराई हुई हालत में घर से बाहर निकलती है। फोन मिलाने की कोशिश कर रही है और बार बार कह रही है कुछ बहुत गड़बड़ हो गया है। फोन नहीं लगने पर वह कहती है कि अब उसे तुरंत किसी तांत्रिक फर्शी को बुलाना होगा। जैसे ही नानी निकलती है दामेई ऊपर जाती है। कमरे में टूटा हुआ अस्थि कलश फैला हुआ है। वह एक आईने के पास पहुँचती है और वहाँ उसे लाल रंग के मच्छर दिखाई देते हैं। तभी अचानक उसके पीछे एक डरावना साया आ खड़ा होता है।